ने तीनों मैच जीतकर अपनी जगह सुपर 8 में पक्की कर ली है और अब कनाडा के खिलाफ मैच खेलने के लिए भारत न्यूयॉर्क से फ्लोरिडा जाएगी। अब भारत आहिस्ता आहिस्ता वो फेवरेट के टैग में भी ढलता जा रहा है, यानी वहां पर चेंज आएगा। क्योंकि अब कंडीशंस ऐसी हैं जहां पर भाई बड़ी बड़ी टीमें तो गिर गई हैं और कुछ और बड़ी टीमें हैं जिनके गिरने के इम्कान आते हैं, यानी कि चांसेस। भारत और कनाडा मैच से पहले यूएस और आयरलैंड के मैच पर सबकी नज़र है और उसके बाद पाकिस्तान आयरलैंड की अगर ज़रूरत पड़ी, क्योंकि ये 3 दिन इस ग्रुप के लिए क़यामत के 3 दिन, क़यामत की 3 रातें होंगी। अगर यूएस आयरलैंड को हरा दे, पाकिस्तान इज आउट। अगर यूएस आयरलैंड मैच में बरसात हो जाए तो भी पाकिस्तान इज आउट। इंडिया वर्सेस यूएसए मैच में इंडिया ने यूएसए को बीट कर दिया और सुपर 8 में जगह बना ली। इस हवाले से भारतीय मारूफ एंकर विक्रांत गुप्ता की रिपोर्ट क्या है, आइए आपको दिखाते हैं। चूंकि जिस तरह का ये वर्ल्ड कप चल रहा है जहां पर आप देख रहे हैं कि कई सारे अपसेट्स हो रहे हैं, कम से कम इंडिया ने तीनों मैच जीतकर अपनी जगह सुपर 8 में पक्की कर ली है और अब कनाडा के खिलाफ मैच खेलने के लिए भारत न्यूयॉर्क से फ्लोरिडा जाएगी। ये जो स्टेडियम आप मेरे पीछे देख रहे हैं, नसाउ काउंटी क्रिकेट स्टेडियम आइसेनहावर पार्क में, अब इसको तोड़ दिया जाएगा। ये वर्ल्ड कप से 3 महीने पहले म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के पार्क में, आइसेनहावर पार्क में ये स्टेडियम बना था। यहाँ पर न्यूयॉर्क में अब क्रिकेट खत्म हो गई है, यानी कि वर्ल्ड कप, और ये स्टेडियम तोड़ दिया जाएगा। लेकिन भारत फ्लोरिडा जाएगा उम्मीद के साथ, बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि भारत जिस तरह इस वर्ल्ड कप में गेंद कर रहा है, हो ना हो, अब भारत आहिस्ता आहिस्ता वो फेवरेट के टैग में भी ढलता जा रहा है। यानी कि जो लोग, मेरे जैसे लोग भी सोच रहे थे कि नहीं नहीं यार, बाकी टीमें तो T20 बहुत ज़बरदस्त खेलती हैं, भारत अभी भी थोड़ा सा प्रिमिटिव है, आई थिंक वहाँ पर चेंज आएगा। क्योंकि अब कंडीशंस ऐसी हैं जहाँ पर भाई बड़ी बड़ी टीमें तो गिर गई हैं और कुछ और बड़ी टीमें हैं जिनके गिरने के इम्कान आते हैं, यानी कि चांसेस हैं। सो भारत इंडिया, एक मैच इंडिया ने आयरलैंड को हराया, एक मैच इंडिया ने आज यूएस को हराया। ये तो भाई देखा जाए इतने बड़े मैच नहीं थे, लेकिन पाकिस्तान का मैच था। 3 चीज़ें जो मेरे हिसाब से बिगेस्ट टेक अवेज हैं वो ये है कि इंडिया की गेंदबाजी सुपर फॉर्म में है यार। कभी बुमराह तो कभी सिराज और अर्शदीप हर मैच में। आज अर्शदीप ने 4 विकेटें ली हैं, 4 विकेटें डरा के, भगा के, दौड़ा के। और जब आप 4 विकेटें लेते हैं T20 मुकाबले में, यार आप अंदाज़ा लगाइए आप किस फॉर्म में होंगे। और अच्छी बात यह है कि 2 मैचों में मैन ऑफ द मैच बुमराह थे, तीसरे में अर्शदीप हैं, यानी कि गेंदबाज बॉलर्स जो हैं वो भारत के लिए मैच जीत रहे हैं। और जब आप कहते हैं ना कि यार ये भी चल रहा है, ये भी चल रहा है और ये भी चल रहा है, तो वो एक कप्तान के लिए, एक टीम के लिए सबसे बड़ी खबर होती है। तो आज आपने देखा यूएस का मैच। अब यूएस की तो मैं तारीफ़ करूंगा यार, इस पिच पे भी उन्होंने 110 रन बनाए और 110 रन इस पिच पे आप जानते हैं, इस आउटफील्ड में जहां 20 रन वैसे ही कम बनते हैं, आउटफील्ड स्लो है, बुरा नहीं था। क्योंकि यूएस ने ना ये किसी स्टेज पर नहीं सुना या सोचा कि यार ओहो इंडिया तो बहुत बड़ी टीम है, हम बड़े खुश हैं इंडिया को खेल के। उन्होंने कल रात को ही कह दिया था कि हमने ये इंडिया को हराने के लिए आए हैं। खैर वो हरा नहीं पाए, बट आप लोगों ने अगर मैच देखा हो, एक स्टेज पर ना ऐसा लग रहा था कि अपसेट हो जाएगा। अब यूएस को देखते हैं कि लास्ट मैच फ्लोरिडा में किस तरह का नतीजा मिलता है। क्या वो जीतते हैं तो वो सुपर 8 में पहुंच जाएंगे। बरसात हो गई, मैच रेन ऑफ हो गया तो भी वो सुपर 8 में पहुंच जाएंगे। लेकिन इंडिया को भी अब देखना होगा। मुझे लगता है कि 2 मैच में ना, पाकिस्तान वाले मैच में ठीक है आप पिच कंडीशंस और आउटफील्ड जैसी मर्जी हो, लेकिन यार 119 रन काफ़ी नहीं थे। और यहाँ पर तो यार आप यूएस के अगेंस्ट 110 रन को आपने इतना माउंट एवरेस्ट बना लिया था, वो भी आई थिंक वाजिब नहीं था। अब दिक्कत कहाँ आ रही है? दिक्कत आ रही है भारत की ताकत। क्या भारत की ताकत ही कमज़ोरी बन गई है? आज सूर्य कुमार यादव ने बचा लिया। अगर वो सूर्य का कैच सौरभ नेतवलकर ने कर लिया होता, जिन्होंने भाई रोहित शर्मा और विराट कोहली को आती नई बॉल पर आउट कर दिया, अगर वो मुश्किल कैच पकड़ लिया होता, नतीजा ना हो सकता है कि यूएस की फेवर में भी जाता। अब ठीक है हम कह सकते हैं कि ऐसा नहीं है, बट यार यूएस ना गेम में था, यूएस गेम में था। और अगर वो स्काई का कैच ना छूटता तो ये नतीजा भी इधर से उधर जा सकता था। स्काई ने बचाया, सूर्य ने बचाया। सूर्य ने एक जिम्मेदारी वाली पारी खेली, क्योंकि रन ना यहाँ पर बनाने इतने आसान नहीं है। और अपने अंदाज में वो पहले खेले और बाद में व्हेन ही न्यू कि अब गेम मेरे हाथ में आ गई है, तो उन्होंने फिर वो रन्स बना लिए। शिवम दुबे की जगह को लेकर भी बड़ा घमासान ही मचा हुआ है। और शिवम दुबे ने आज भी जो अपनी शुरुआती बैटिंग की,
लग रहा था कि बॉस अगर ये थोड़ी देर और ऐसे ही खेलेंगे ये तो मैच हार जाएंगे। इन दी एंड क्रिकेट में नतीजे पर आती है ना सारी बात। इन दी एंड अगर शिवम दुबे 31 रन बनाकर नॉट आउट आए और भारत को मैच जिता दें अपनी पार्टनरशिप सूर्य कुमार यादव के साथ, तो यार ये ना एक पारी इस यंगस्टर को यहाँ से वहाँ लेकर जा सकती है। बिकॉज वाकई में उनकी गेम के लिहाज से डिफ़िकल्ट कंडीशंस हैं, यहाँ पर रन बनाना आसान नहीं होता। तो कम से कम वो रन बने जिसने टीम को बचाया और फिर मैच जिताया। तो सूर्य कुमार यादव, शिवम दुबे, ब्रिलियंट। अब फिर वो बात, वर्ल्ड कप जीतना है ना, तो बिन विराट और बिन रोहित तो हो नहीं पाएगा, क्योंकि उनको तजुर्बे के लिए भारत ने इस फॉर्मेट में कमबैक कराया। पहले मुझे लगता है कि भारत की सोच डिफरेंट थी, बट जब उन्होंने रियलाइज़ किया कि इन कंडीशंस में विराट और रोहित का रोल रहेगा, उनके तजुर्बे का, उनकी स्किल का, तो बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन भारत ने कहा कि इन दोनों से ओपन कराया जाए, स्पेशली जिस तरह से विराट ने आईपीएल में रन्स बनाए थे। लेकिन यहाँ आके तो यार मतलब मुझे नहीं याद पड़ता कि किसी आईसीसी टूर्नामेंट में ऐसा हुआ हो कि विराट ने 3 पारियों में मिलाकर रन ही ना बनाए हो। आई थिंक उनके 3 पारियों में 6 रन है। अब सोचिए कि इतना बुरा फॉर्म विराट का, मतलब मैंने तो नहीं सोचा था। रोहित भी 3 पारियों में 150 है, बाकी 2 में उनके भी फेलियर्स हैं। तो हो क्या रहा है, चूंकि विराट और रोहित आपकी ताकत है। अब फर्ज कीजिए सामने वाली ड्रेसिंग रूम में है और आप कहते हैं कि यार विराट और रोहित अगर आउट हो गए तो बॉस बाकियों को तो हम नीचे उतार ही लेंगे, क्योंकि बाकी बीच में तो रन्स नहीं बन रहे थे। अब वो अगर हर मैच में होगा, बड़े मैच में भी होगा, तो काम कैसे चलेगा। ये रिवॉर्ड के लिए भारत ने इन दोनों को ओपन किया था कि यार ये जाएंगे, खुल के खेलेंगे और फिर 3 नंबर ऋषभ पंत। बट मुझे लगता है कि इस रिवॉर्ड में जो रिस्क था ना, एज ऑफ नाउ वो भारत पर ज़्यादा हावी है। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि क्या इंडिया को प्लान बी पर जाना चाहिए, फटाफट से जायसवाल से ओपन करा लो और विराट को 3 कर दो। बट मेरा मानना है कि फिर आपको ऋषभ और स्काई की भी बैटिंग ऑर्डर चेंज करनी पड़ेगी। आई डोंट नो, ये अगर पहले से किया होता तो आप शायद करते, बट अब मुझे थोड़ा सा मुश्किल लगता है। आसान नहीं होगा। आई नो रोहित और विराट दोनों बड़े प्लेयर हैं यार, मतलब विराट स्पेशली आईसीसी टूर्नामेंट्स में राज करते हैं, बट वो भी इस बात को समझते होंगे और जानते होंगे और जानना चाहिए कि अगर रन्स नहीं आए तो टीम में जो मध्यक्रम है, जो कमज़ोर है, वाकई में कमज़ोर है, उस पर तो भाई बोझ बढ़ता जाएगा। और वो मिडिल ऑर्डर मैं नहीं चाहता, आप नहीं चाहते, वो भी नहीं चाहते कि बड़े दिन क्रैक हो जाए। ये मैच भारत को टेस्ट कर रहे हैं, थोड़ा सा इम्तिहान ले रहे हैं। भारत इम्तिहान जीत जाता है, मैच भी जीत जाता है। बड़ा मैच आएगा ना सुपर 8 में, वो इम्तिहान नहीं लेंगे, वो लाइफ और डेथ होती है। तो इस लिहाज से ये तो नहीं कि आप ये बताएं कि विराट क्या गलती कर रहे हैं या रोहित क्या गलती कर रहे हैं। मुझे थोड़ा सा लगता है कि विराट थोड़ी जल्दबाजी कर रहे हैं। मे बी जो आईपीएल में हमने देखा जिस तरह से उन्होंने बैटिंग की और 2-3 बार उन्होंने इंटरव्यू भी दिया जहाँ उन्होंने कहा कि मैं पोस्टर बॉय नहीं, मैं अभी भी क्रिकेट खेल सकता हूँ। फिर उन्होंने एक इंटरव्यू दिया जिसमें उन्होंने कहा कि T20 में मेरे रन्स देख लो, लोग मेरे स्ट्राइक रेट की बात करते हैं, दैट इज़ नॉट एन इशू। मुझे लगा कि विराट ना इस कभी कभी शायद ओवर कीन टू टेल दी वर्ल्ड कि यार मैं वही विराट हूँ, वो विराट हैं। और इन पिचेस पे शायद वो पुराने विराट वाली बैटिंग चाहिए थी, शायद वो एक नए अंदाज वाले विराट की कोशिश कर रहे थे, जो यहाँ तो नहीं हो सकता है कि वेस्ट इंडीज़ में उस तरह का उनकी बैटिंग का अप्रोच चाहिए हो। तो अभी तक तो ये वर्ल्ड कप ऐसा ही चल रहा है जी, अपसेट्स बहुत हो रहे हैं। कम से कम ये है कि इंडिया वहाँ पहुँच गया है जहाँ पर वो अगले दौर की प्लानिंग कर सकता है। और इन कंडीशंस में द वे इंडिया इज बॉलिंग, इंडिया हैव टू बी वन ऑफ द फेवरेट्स। बट अगर बैट्समैन रन बनाएंगे, भारत और कनाडा मैच से पहले यूएस और आयरलैंड के मैच पर सबकी नज़र है, और उसके बाद पाकिस्तान आयरलैंड की अगर ज़रूरत पड़ी, क्योंकि ये 3 दिन इस ग्रुप के लिए क़यामत के 3 दिन, क़यामत की 3 रातें होंगी। अगर यूएस आयरलैंड को हरा दे, पाकिस्तान इज आउट। अगर यूएस आयरलैंड मैच में बरसात हो जाए तो भी पाकिस्तान इज आउट।